हर हर महादेव। भगवान शिव और पार्वती की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। इस अध्याय में आप सुनेंगे श्रावण अमावस्या को किए जाने वाला पिठोरी व्रत का वर्णन। इसे सुनने के लिए हमसे अंत तक जुड़े रहें। यदि आपने हमारे पहले के अध्यायों को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उन अध्यायों को देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि भगवान शिव की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। तो बोलो हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं 25वां अध्याय। भगवान शिव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधानचित होकर सुनिए। भीत यानी दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोतकर बुद्धिमान को चाहिए कि यदि ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्णवर्ण पर श्वेत रंग से अथवा श्वेतवर्ण पर कृष्णवर्ण से चित्र बनाएं, अथवा श्वेत पित्त से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण भीत पर संसार की अनेक चीज़ों का चित्रित करें। चतुशाला सहित पाकाल्य यानी रसोई घर, देवालय, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों का अथापुर जो महलों तथा अटिलिकाओं से सुशोभित तथा शाल के वृक्ष से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बांधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सबको चित्रित करें। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, जैसे चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तक्र, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को भीत पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वर्तनल एक प्रकार का अन्न है, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कौंदो, कातसी नामक अन्न, सांवा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सिल, लोड़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरैता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघनी, खड्ग, भाला, शक्ति, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, परशु, पट्टिश, परिग, चक्रयंत्र आदि, जलयंत्र, दावात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी दल, मशाल दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन,
अनेक विध खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं उन सबको लिखें। साथ ही जो वस्तुएं यहाँ नहीं कही गई हैं उन सबको भी भीत पर लिखें। मनुष्य यहाँ कितना लिख सकता है और मैं कितना कह सकता हूँ, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों का भोजन कराएं। तत्पश्चात पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे दया सागर, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा हवन करना चाहिए। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, तत्पश्चात आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। इस प्रकार विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट हैं उन सबको वह पा जाता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना ही कोई व्रत होगा। मनुष्य इस व्रत में भीत पर जो जो वस्तु चित्रित करता है उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे व हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।